मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी ये GS 13 वर्कशीट आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए। जेनरिक की है, क्लास अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। क्लास में आप सब जानते हैं कि ये 6th 7th और 8th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को करना होता है, फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या वो हिंदी मीडियम के हों। ठीक है, तो आप सब लोग करेंगे। ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही आई है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपनी जेनरिक की जो आपने अलग से कॉपी बनाई है उसमें करेंगे, अदरवाइज़ आपने नहीं बनाई है अगर, तो आप इसे किस में कर लेंगे, हिंदी की कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का इतना स्तर बढ़ गया है कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दूभर हो गया है। दूभर का मतलब क्या होता है बेटा, मुश्किल, दुश्वार, है ना। ये एक आम लैंग्वेज है जो रोज़मर्रा की भाषा है। शायद आप लोग यहाँ पे अब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन गांव वगैरह में ये यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ना। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में 20 से 30 पेशेंट मरीज़ जो है आपके OPD में बढ़ गए हैं। ठीक, आगे बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर ज़रा भी फिक्रमंद नहीं है। उन्हें ना तो अपनी और ना ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, होता है यहाँ छोड़ा है लिख दिया है। खैर, डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। अगर आसमान साफ नहीं है तो बाहर ना निकलें। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क ज़रूर पहने, भीड़ में ना जाए, शरीर को ढककर रखें क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता बेटा इस वर्कशीट में मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल साफ और सामने की वर्कशीट है कि हम लोग ने दीपावली में पटाखे जलाए हैं। मुझे मालूम है दिल्ली की जनता ने इतना ज़्यादा नहीं जलाए हैं। ये धुआं, ये प्रदूषण कहीं और से आ रहा है ना। लेकिन चलिए वर्कशीट में जो लिखा है हम उस पर ही बात करते हैं। बाकी मुद्दे हमसे क्या लेना, सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है, बात नहीं। चलिए खैर, तो यहाँ बोलते हैं कि दिल्ली की जनता ने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, जिसके बाद जो है देखिए बेटा, दिल्ली की जनता ने किया हो या ना किया हो मुझे उससे मतलब नहीं है। बात ये है कि बेटा पॉल्यूशन बढ़ गया है और पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो सामने आती रहती है ना। आजकल आप देखिए हर दूसरे आदमी को एलर्जी की बीमारी है, हर तीसरे आदमी को सांस की प्रॉब्लम है, सांस नहीं ली जा रही, सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है लोगों का, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं बेटा, ये सब आपके इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। आँखों में मिर्चें लगना, पूरे गले में आपकी जलन हो रहा, ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम मुझे होती है बहुत ज़्यादा। अब जब मैं बाहर जाती हूँ तो जब घर में वापस आती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा गले में जलन होती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया हो गले में मेरे, है ना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये पॉल्यूशन है। अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के चलते हम सबको मास्क लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ दिवाली के बाद हम में से कोई भी मास्क नहीं लगाता है ना। और मास्क जब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो सारा पॉल्यूशन वो हमारे मुंह में, नाक के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और कहीं ना कहीं हमें बीमार करता है और बहुत बुरी तरह से बीमार करता है। तो वही डॉक्टर्स की राय है कि वही डॉक्टर्स पहले तो गुस्से को जता रहे हैं कि भाई कोई लोग भी प्रदूषण के प्रति फिक्रमंद नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी की कर रहे हैं, अपनी खुशी मना रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उस खुशी के चक्कर में हम अपना जीवन कम कर रहे हैं। बाद में डॉक्टर्स राय देते हैं कि भाई बुज़ुर्ग और बच्चे, बुज़ुर्ग माने बड़े लोग, बूढ़े लोग, है ना, वो धूप बाहर ना निकले जब तक धूप ना आ जाए, आसमान साफ़ ना हो तो बाहर ना जाए, कभी उनको कोई बीमारी हो जाए किसी तरह की, है ना, मास्क पहन कर जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वायु में प्रदूषण से दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा, अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरा प्रश्न है, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? तो चलिए देखते हैं आंसर। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए हैं जिसकी वजह से दिल्ली में धुआं और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ठीक है, तो पटाखे जलाने से क्या हुआ है, धुएं और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, लोगों को एक एक सांस लेना भी दूभर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30 जो है आपका % जो है मरीज बढ़ क्यों गए हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों बढ़ गए हैं मरीज। अब आप लिखेंगे, प्रदूषण के कारण दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा, अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में 20 से 30% जो है आपकी क्या हो गई है, ओपीडी बढ़ गई है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको चौथा क्वेश्चन लिखा है, इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है? आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, ख़ास करके बुज़ुर्ग लोग और बच्चे लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले आसमान और धूप को देख लेना चाहिए। यदि आसमान साफ़ हो तभी बाहर जाना चाहिए और बाहर निकलने के दौरान मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। कि आप इसका लिख सकते हैं, पाँचवें का, सबसे पहले प्रदूषण से बचने के लिए आपको सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हम अगर ईंधन वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे धुआं निकलता है जिससे फिर वायु प्रदूषण होता है ना। इसके अलावा निज वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। निज वाहनों से क्या होगा, अलग अलग वाहन होंगे, सबके अपने अलग अलग धुआं, डीजल, ये वो सब निकलेगा तो फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अपने बगीचे में सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उन्हें खाद बनाना चाहिए, है ना। सूखी पत्तियाँ होती है उसे लोग जलाते हैं, जैसा कि अभी आप लोग पा रहे होंगे पयाली वाला मामला, कैसे जलाते हैं लोग, है ना। उससे अच्छा है उसकी खाद बना लें, एक गड्ढा खोदें, उसमें दफन करके खाद बना सकते हैं। पटाखों का उपयोग ना करें क्योंकि पटाखों से सबसे ज़्यादा धुआं होता है। इसके अलावा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।